आपने भी मेरी तरह ज़रूर कभी ना कभी सपना देखा होगा एक यूट्यूबर बनने का, चाहे गेमर हो या ब्लॉगर हो या फिर कोई टेक चैनल, और शायद चैनल स्टार्ट भी किया हो एक बार नहीं कई बार, इस उम्मीद में कि भाई कभी ना कभी मेरे पास भी अपना सिल्वर या गोल्डन प्ले बटन होगा। इसी मोटिवेशन के साथ आप वीडियोस डालनी स्टार्ट करते हो, 10 वीडियो, 20, 50 दिन में, रात में, 2 साल, 3 साल, 4 साल में आप 200 से भी ज़्यादा अच्छी लॉन्ग वीडियोस अपलोड कर देते हो। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे लोग देखने लगते हैं, उनको आपकी वीडियोस पसंद आती हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगते हैं, वीडियोस पर कमेंट आते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं आपके हार्डवर्क और डिटेल को। एडसेंस से भी मंथली इनकम स्टार्ट हो जाती है, कुछ बड़े ब्रांड्स को भी आपकी वीडियोस पसंद आती है, कोलैब के ऑफर भी आते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर आप एक दिन सुबह उठते हो और देखते हो चैनल जो है वो अब डिलीट हो चुका है। एक सेकंड के लिए सब कुछ फ्लैशबैक में चला जाता है, आप देखते हो अपने आप को वीडियोस बनाते हुए, मेहनत करते हुए, लेकिन जो सालों की मेहनत थी वो अब बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी होती है और आप कुछ कर भी नहीं पाते। मैं खाना खा रहा था और खाना खाने के बाद जब फ़ोन चेक किया तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आई हुई होती है, सस्पिशियस एक्टिविटी इन योर अकाउंट। मैं देख ही रहा होता हूँ ये भाई किस चीज़ की है, लेकिन इतने में एक और नोटिफिकेशन आती है, पासवर्ड हैज़ बीन चेंज इन योर अकाउंट। जबकि मेरे अकाउंट पे पास की और 2 फैक्टर दोनों लगे हुए थे, बिना मेरे फ़ोन नंबर के OTP के लॉगिन नहीं हो सकता था। तो मैंने पासवर्ड को फॉरगेट कर दिया मेरे फ़ोन नंबर से वेरीफाई करके, लेकिन फिर दोबारा नोटिफिकेशन आती है, पासवर्ड हैज़ बीन चेंज, मतलब किसी ने फिर दोबारा से पासवर्ड चेंज कर दिया है। तो सेकंड टाइम जब फिर से मैं पासवर्ड चेंज करने लगा तो वहाँ पे भाई नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा फ़ोन नंबर था वो हट चुका था, मेरी रिकवरी मेल थी वो भी हट चुकी थी। फिर दोबारा एक और नोटिफिकेशन आती है, न्यू पास की एडेड। इसका मतलब मैं समझ चुका था भाई चैनल अब जा चुका है, क्योंकि पास की को ब्रेक करना एक नॉर्मल यूज़र के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उसके बाद तुरंत मैंने यूट्यूब इंडिया को ट्वीट किया और मैंने बताया भी मेरे साथ क्या हुआ है। तो वहाँ पे मेरे को एक बॉट रिप्लाई आता है, जहाँ पे एक लिंक था जिसके ऊपर आप कुछ क्वेश्चन के आंसर देके एक रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो। तो वो मैंने कर दी और मुझे टाइम दिया गया 24 आवर्स का, जहाँ पे ये लोग चेक करके बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तब तक 10 साढ़े 10 बज चुके थे। लेकिन फिर रात को 1 बजे नोटिफिकेशन आती है कि भाई मेरे चैनल पे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो गई है और बिटकॉइन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, जहाँ पे भाई सबसे अजीब बात पता क्या है, 17,000 लोग लाइव देख रहे थे। उसके बाद भाई पूरे 5 घंटे ये लाइव स्ट्रीम चलती है सुबह 6 बजे तक, और जैसे ही लाइव स्ट्रीम बंद होती है तो वहाँ पे जब मैंने चैनल चेक किया तो भाई चैनल बिल्कुल डिलीट हो चुका था। फिर उसके बाद अगले दिन 24 घंटे होने के बाद जब कुछ भी रिप्लाई नहीं आता तो फिर से मैं एक मेल करता हूँ और ट्वीट करता हूँ और फिर से सेम बॉट रिप्लाई आता है और वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ था, वही 2-4 क्वेश्चन के आंसर देने थे और एक रिक्वेस्ट सबमिट हो जाती। फिर से एक नई केस आईडी मिल जाती है और इस बार लिखा हुआ था 48 आवर्स में हम कुछ एक्शन लेंगे। तो अगर आज की बात करें तो भाई ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके हैं और यूट्यूब की तरफ से कोई भी रिप्लाई या फिर एक्शन नहीं लिया गया है। और सच बताऊं तो अब तो मेरे को उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि है ना, अब तो मैं अजीब सा हो गया। मतलब कोई काम बढ़िया हो जाता है तो भी ठीक है, बेकार हो जाता है तो भी ठीक है, फ़ायदा हो गया तो भी ठीक है, नुकसान हो गया तो भी ठीक है, ऐसे कोई नई बात नहीं लगती अब। क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन ऑलरेडी काफ़ी बार फेस कर चुका हूँ, खासकर बर्नआउट या ब्लैकआउट जैसी। ब्लैकआउट अगर आप नहीं जानते तो भाई कई बार हम बहुत ही मेहनत और टाइम लगा के कोई चीज़ बनाते हैं पर वो चलती नहीं, तो वो जो सिचुएशन होती है वो होती है। हो सकता है मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो भी बनाऊं। और उसके अलावा मैंने तो उल्टा जॉब करके जेब से पैसे खर्च करके फ़ोन के रिव्यू बनाए हैं रियलिटी चेक कराने के लिए, जबकि मेरे पास ऑप्शन थे पेड प्रमोशन के। फिर भी तो चैनल तो चला गया, लेकिन अभी मेरे पास जो बचा है वो है भाई 500-600 GB डेटा, जो खुद मैंने अपने कैमरे और फ़ोन से शूट किया था। बी रोल्स हो गए, गेमिंग रिव्यू, कैमरा रिव्यू, कंपैरिजन, बैटरी टेस्ट, भाई 0 से 100% ड्रॉप करके। लेकिन अब अगर मैं चाहूँ तो दोबारा से इनको एडिट करके अपलोड कर सकता हूँ, पर उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन जा चुकी है। उस टाइम पे फ़ोन कैसा था या गेमिंग रिव्यू, वो अपडेट जा चुके हैं BGMI के। लेकिन अब अगर बात करें इस चैनल को स्टार्ट करने का रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न है भाई कुछ भी नहीं। क्योंकि रीज़न है ना हमेशा छोटा होता है, जो कि कभी भी फेड हो सकता है। जैसे कि किसी का रीज़न है कि भाई मेरे को अपने आप को यूट्यूबर दिखाना है, या फिर किसी का रीज़न हो सकता है मेरे को पैसे कमाने हैं यूट्यूब से, इसलिए चैनल स्टार्ट किया है। तो ये सब रीज़न है ना कभी फेड हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास पर्पज़ है, आपको लगता है कि भाई मैं बढ़िया कंटेंट बना सकता हूँ जो किसी के काम आ सके, तो वो पर्पज़ कभी भी ख़त्म नहीं होगा और आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं हो पाओगे।
तो इसलिए मैं भाई प्रॉमिस करता हूँ इस चैनल पे चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए मैं वीडियोस बनाना बंद नहीं करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग भी जिन्होंने हो सकता है कुछ काम स्टार्ट किया हो, कोई चैनल या पेज या फिर कुछ और काम किसी रीज़न के वजह से जो आज फेड हो चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि भाई आप उस काम को फिर से स्टार्ट करो एक पर्पस के साथ। हो सकता है आप जॉब कर रहे हो या स्टूडेंट हो या किसी और काम में बिजी हो, लेकिन एटलीस्ट कुछ टाइम तो आप निकाल सकते हो, मंथली एक वीडियो तो आप डाल ही सकते हो अपने पेज पे जो कि किसी की हेल्प कर सके, किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड जो आपको भाई अच्छी लगती हो। तो आप उस काम को फिर से स्टार्ट करो एक पर्पस के साथ। और एक चीज़ ध्यान रखना, लेकिन इस बार है ना, रिजल्ट ओरिएंटेड मत रखना अपने आप को, सिर्फ प्रोसेस ओरिएंटेड, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है पहले आपको कभी लगा हो कि मैं कुछ नहीं कर पाया, पर अब स्टिल यू हैव वन मोर चांस।